गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन के हम आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन पढ़े थे, उसका ग्राफ भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चों, हमारा जो सिलेबस में है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शन है। इसका मतलब मैं बोला था कि रियल फंक्शन कौन सा होगा कि जिसका डोमेन या तो रियल नंबर सेट है या तो उसका कोई सबसेट है, तो ये वो हो गया रियल फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा है जिसका रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है। समझ आपको शायद पता होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन भी एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर। इसका मतलब इसका डोमेन भी आर है एंड इसका कोडोमेन भी आर है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइन किया जाता है ऐसे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ये एक एन डिग्री पोलिनोमियल है जहां एन क्या है? एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। एंड जीरो। एन क्या है? एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, और जीरो। और एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर और जीरो हो गया। और यहाँ पे जो ए जीरो, ए वन, डॉट 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 ए एन, ये क्या है? ये सब रियल नंबर्स है। ये क्या है? ये सब रियल नंबर्स है। और ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है इसका कोफिशिएंट्स है। क्या है? कोफिशिएंट्स है। तो दोस्तों ये बताइए, सोचिए, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू होगा शायद, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस टू। क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा? बोलिए, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता और फ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? हाफ, एक फ्रैक्शन है। इसीलिए ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये क्या है? नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन। नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। इसके बाद हम दो पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो एग्जांपल करेंगे और इसका ग्राफ करेंगे। पहला जो है ये है, पहला जो है ये है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है। देखिए, चलिए देखते हैं इसका जो ग्राफ है क्या क्या होता है, और उस ग्राफ से हम जानेंगे इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे? यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे कि x एंड एफ एक्स। जब x का वैल्यू जीरो, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मतलब एफ एक्स भी जीरो। जब x इक्वल्स टू वन, एफ वन क्या होगा? वो भी वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन होगा। जब एफ इक्वल एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो एफ ऑफ माइनस वन कितना होगा? माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो गया। सिमिलरली जब x इक्वल्स टू टू होगा तो एफ टू का वैल्यू होगा टू स्क्वायर इक्वल्स टू फोर
4। और जब x इक्वल टू -2 होगा तब भी -2 का होल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू होगा 4। तो ये सब वैल्यू हम देखते हैं, अगर हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये है 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए तो देखिए यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 था, एफ एक्स का वैल्यू भी 0 था, मतलब x जब 0 एफ एक्स भी 0 यहाँ पे। उसके मतलब जब x इक्वल टू 1 था, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 1 था, मतलब ये वाला। जब x का वैल्यू -1 था तब भी ये 1 था, मतलब ये वाला। जब x का वैल्यू 2 था तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 4, मतलब यहाँ पे। और -2 में भी क्या होगा, 4। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें, मतलब इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा। ये आएगा ऐसे करके। ये हो गया हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये वाला जो लाइन है ये है डोमेन, इसी के ऊपर हम इमेज बना रहे हैं। हम जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है एक्स का वैल्यू और ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू, मतलब तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, इज सेट ऑफ रियल नंबर इन रेंज, क्या है, ये जो सेट है एक्स हैज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज होगा एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स हर एक रियल नंबर है। ये हो गया हमारा रेंज इस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ के लिए। इसके बाद हम और एक ग्राफ देखेंगे, इसके बाद हम और एक ग्राफ देखेंगे। वो कौन सा ग्राफ है, वो है, चलिए देखते हैं, वो है वही डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर, सिर्फ एफ एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स क्यूब। क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सिमिलरली हम वैल्यू निकालते हैं, चलिए एक्स एंड एफ एक्स। जब x का वैल्यू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, f0 इक्वल्स टू 0 क्यूब, मतलब 0। जब x का वैल्यू 1 तब एफ एक्स f1 इक्वल्स टू 1, मतलब 1 क्यूब, ये होगा 1 1 1। जब x का वैल्यू -1 तो f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का होल क्यूब फिर -1। जब एफ एक्स x इक्वल्स टू 2, f2 का वैल्यू क्या होगा, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। जब एफ एक्स का वैल्यू x का वैल्यू -2 होगा तो मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स होगा -2 इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब इक्वल्स टू -8। तो ये होगा, ऐसे करके हम वैल्यू निकालते हैं, ऐसे वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू भी 0 है। जब x का वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला, तो एफ एक्स का वैल्यू भी 1 है। जब x का वैल्यू -1 है, एफ एक्स का वैल्यू भी -1 है। और यहाँ पे देखिए जब 2 है, यहाँ तो 4 तक दिया हुआ है। अगर हम इसको बढ़ाते रहें, अगर हम इसको बढ़ाते रहें तो शायद 5 6
7 और यहाँ पे ऊपर जाके कहीं 8 होगा। तो नीचे भी ऐसे करके -4 -5 -6 -7 ऐसे नीचे कहीं जाके -8 होगा, मतलब ये जाके यहाँ पे कहीं होगा और ये जाके यहाँ पे कहीं होगा। तो इसको हम अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये जो हमारा ग्राफ है ये दिखने में ऐसे होगा, ये दिखने में ऐसे होगा। तो ये हो गया, ये दिखने में ऐसे होगा। तो इसका हम कैसे, इसका डोमेन क्या है, देखिए हर एक रियल नंबर पे इसका वैल्यू है, हर एक रियल नंबर पे इसका वैल्यू है। तो क्या होगा, डोमेन of f is R in the range x cube such that x belongs to R। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन के 2 एग्जांपल और उसके ग्राफ। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।